मुनि तरुण सागर ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न साधारण सा गणित का है, अरिथमेटिक का है। वो मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो तुम में से किसको आता है इसका उत्तर। ध्यान से सुन लो प्रश्न। एक पोल है, खंभा है 60 फुट ऊंचा। एक कीड़ा मन बनाता है कि मुझे इसकी चोटी तक पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है। वो सारे दिन में बेचारा पूरी मेहनत करके 2 इंच चढ़ता है, लेकिन शाम को 1.25 इंच नीचे गिर जाता है। बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा वो पोल पे, अगर उसका संकल्प दृढ़ रहा तो कितने दिन में पहुंचेगा? बड़े सीए बीए और एमबीए और सब चुप हैं। वो 2880 दिनों में पहुंचे। इसका मतलब हुआ 96 महीने में। इसका मतलब हुआ 8 साल में। ठीक है, क्योंकि 720 इंच चढ़ना है और 1.25 इंच तो गिर ही जाता है, तो 0.25 इंच ही रह गया ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 720 से मल्टीप्लाई करके 8 साल लगेंगे उसको वहां पहुंचने। अब इस कीड़े की जगह अपने आप को रख लो। तुम्हारे लिए जो पोल है वो 60 फुट का नहीं है, वो करोड़ों अरबों फुटों का है। तुम्हें मृतलोक, भूलोक, मृतलोक, सिद्धलोक पार करके ब्रह्मलोक पहुंचना है। ये अगर 7 आसमान मान लें तो फिर 7 स्काइज निकल के वहां पहुंचना है। तुम भी 2 इंच रोज चढ़ते हो, 1.25 इंच नीचे गिरते हो। कब पहुंचोगे हिसाब लगा लो। 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म, इसका तुम हिसाब लगाओ। तुम्हें नीचे खींचने वाला है कौन? क्यों गिर जाते हो नीचे? उसको माया कहती है, जो तुम्हें नीचे खींच लेती है। माया का दूसरा नाम मोह है। ये तुम्हारा मोह खींच लेता है। पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, नौकरी का मोह, प्रमोशन का मोह, बिजनेस का मोह। ये मोह जो है ये तुम्हें नीचे खींच लेता है। लेकिन 0.25 बचा लेते हो। अब अगर तुम्हारा संकल्प बना रहेगा तो 1.25 से ही पहुंच जाओगे, किसी जन्म में पहुंचो। लेकिन अगर संकल्प दृढ़ है और माया को नीचे नहीं खींचने दे रहे हो तो चाहे 8 दिन में पहुंचो, चाहे 8 साल में पहुंचो, 20 साल में पहुंचो। ये तुम्हारे संकल्प पे निर्भर करेगा, कितना माया को खींचने दे रहे हो अपने आप। माया को कबीर ने ठगनी कहा है। वो ठगती है, धोखा देती है और तुम उस धोखे में आ जाते हो। इसमें अब होता क्या है, कुछ लोग तो, या साधु की भाषा में बोलूं, कुछ कीड़े तो 10-20 बार गिर के फिर हट ही जाते हैं कि छोड़ो परे क्या लेंगे। तो वो ध्यान या गायत्री या विष्णु मंत्र जो भी है उसको छोड़ देते हैं। फिर वो संपूर्ण रूप से माया के पीछे लग जाते हैं। कुछ हैं जो चलते रहते हैं, कई महीने, कई साल चढ़ते रहे, फिर तंग आ गए, फिर छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिनका संकल्प अधूरा था, संपूर्ण नहीं था। संपूर्ण संकल्प होता तो कोई रोक नहीं सकता था, माया भी नहीं रोक सकती थी। और कुछ ऐसे हैं जिनका संकल्प सचमुच ही दृढ़ होता है, उनको फिर प्रकृति गुरु भी दे देती है, साधन भी बना देती है, मार्गदर्शन भी मिल जाता है, गुरु की ऊर्जा भी मिल जाती है और वो फिर अपने लक्ष्य को जा पहुंचता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर
कीड़े के उदाहरण से उस साधु ने जो दिया, कीड़े के उदाहरण से देखें तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस जन्म में पार होना है कि उससे अगले में, कि उससे अगले में, कि उससे अगले में। क्योंकि अगर इस जन्म में पार होने का संकल्प बनाते हो तो एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि तुम अपने इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही पार नहीं हो रहे। तुम्हारा पिछले जन्मों का भी संग्रह पड़ा हुआ है। इस जन्म में तुम इस योग्य हो गए, जिसको अंग्रेजी में एलिजिबल कहते हैं, तुम एलिजिबल हो गए हो ब्रह्म साक्षात्कार के। अब करते हो कि नहीं करते हो ये तुम्हारी इच्छा है। गुरु जब किसी को दीक्षा देता है तो वो केवल उसकी एलिजिबिलिटी देखता है कि ये एलिजिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको दीक्षा नहीं देगा। अगर दीक्षा दी है तो फिर इसका मतलब है वो व्यक्ति एलिजिबल है। अगर अपना संकल्प बनाए, अगर अपनी निष्ठा बना के रखे, अगर अपना ध्यान नहीं छोड़े तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इस पोल के शिखर पर पहुंचने का अर्थ केवल ये नहीं है कि आनंद ले लिया कि हाँ पहुंच गए चोटी। इस शिखर पर चढ़ने का मतलब है तुम नहीं रहे, तुम विलीन हो गए। तुम्हारा मैं जो अस्तित्व था अलग से, वो समाप्त हो गया है। तुम ब्रह्म में समा गए हो, ब्रह्म बन गए हो। ब्रह्म में ही से तुम आए थे, ब्रह्म में ही लौट के चले गए। अब इसमें बुद्धि बाधक है। तुमने कस्तूरी कुंडल बसे में पढ़ा है, वो बाबा गिरवा देते हैं उसकी पूरी लाइब्रेरी कुएं में, यही कह के कि बुद्धि बाधक है। बाधक है बुद्धि। कहाँ आती है बुद्धि बीच में? कि 6 महीने हो गए, दिख तो कुछ रहा नहीं। अब तुम अपने से पूछो, फिल्म देखने को ध्यान कर रहे थे कि मोक्ष प्राप्ति को ध्यान कर रहे थे? 8 साल हो गए जी, दिखा तो कुछ नहीं। तो उसमें तुम्हारा गुरु क्या करेगा? तुमने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला, खुल गया तो उससे देखना नहीं सीखा। देखना तो तुमको है, गुरु को थोड़ा देखना है। गुरु ने तो बता दिया कि ये होता है भाई। सिद्ध लोक में ये लैंडमार्क्स हैं, स्पर्श मिलेगा, सुगंध मिलेगी, रूप मिलेगा, आकार मिलेगा, ये बता दिया। अब वो तुम देखो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी सत्य कितना ही तुम्हारे विश्वास का हो, तुम्हारे गुरु का ही सत्य क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारा सत्य नहीं बनता है तब तक वो सत्य नहीं है। अपना सत्य बनाओ। अपना सत्य बनाने के लिए जिस तरह गुरु ने तीसरे नेत्र से देखना सीखा, जिस तरह गुरु ने नेत्र का अभ्यास किया, उस तरह से तुम कर। तुम पहुंच सकते हो वहाँ, उस अवस्था में पहुंच सकते हो जहाँ तुम ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर सको। वो ज्योति स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, लेकिन उस ज्योति को, जिसको नूर कहते हैं, उस नूर को देख सकते। वो नूर इलाही है, डिवाइन है, वो दिव्य प्रकाश है। उसको देख सकते हो अगर देखना चाहो। अभ्यास चाहिए, संकल्प चाहिए, और तुम्हारे संकल्प को या तुम्हारे अभ्यास को रोकने वाली तुम्हारी इच्छा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और ये इच्छा लेकर बैठते हो कि आज तो कुछ दिख जाए सिद्ध लोक में, तो तुम अपनी चेतना को अपने शरीर में रोक लेते हो। अकेली आत्मा निकल जाती है। आत्मा क्या देखती है? आत्मा तो हमेशा से देखती रही है, अब भी देख सकती है, यहाँ बैठ के भी देख सकती है। आत्मा तो डिवाइन है, ब्रह्म का अंश है, जहाँ चाहे वहाँ से देख लेगी। जिसको बताना है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे माइंड को, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। उसको तुमने जाने नहीं दिया। वो गई होती तो देखती, बता देती कि हम यहाँ हैं, हमारे सामने इस समय ये है, हमने ये रंग देखा, हमने ये स्पर्श अनुभव किया, हमने ये सुगंध अनुभव की, बता देती। उसको तो तुम जाने नहीं दे रहे। और ध्यान में अगर तुम्हारे परिवार की, समाज की,
व्यापार की, नौकरी की इच्छाएं बीच में आ गई हैं, तो तुम्हारा ध्यान उस दिन होगा ही नहीं। तुम अपनी चेतना के साथ अपनी आत्मा को भी रोक लोगे बाहर जाने से। तो इसलिए विशुद्ध समाधि कहा गया है। विशुद्ध समाधि का अर्थ क्या है? माइंड इंटरफियर नहीं करेगा, दिमाग बीच में नहीं आएगा। सोचने वाला दिमाग है या मन है? और मन भी जो सोचता है वो दिमाग की दृष्टि में सोचता है, क्योंकि मन का सब कुछ सोचा हुआ दिमाग स्वीकार नहीं करता, छोड़ देता है बीच में बहुत सी बातें कि नहीं, बेकार है, नहीं करना है। तो प्रबल तो बुद्धि है, और बुद्धि को अगर तुम वश में नहीं कर सके, विचारों को अगर तुम नहीं रोक सके, तो फिर तुम्हारा ध्यान अधूरा रह जाएगा। तुम 1.25 इंच गिरोगे ही गिरोगे 2 इंच में से। वो नहीं करना है। और जब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे ध्यान में कमी कहाँ आ रही है, तो फिर उस कमी को दूर भी करना है। एकेडमिक नहीं कि समझ ली बात हमने, दूर भी करना है। और दूर केवल संकल्प से हो सकती है, और कोई साधन नहीं। निश्चय कर लिया कि जो भी हो 1 घंटा उठना नहीं है और कुछ नहीं सोचना है। अगर इसको भी कंटिन्यू नहीं कराना है, जो मैंने अभी बोला, इसको भी कंटिन्यू नहीं कराना है, क्योंकि आज विचार शून्य होना है, ये भी एक विचार है। इसको भी लेके मत बैठो। विचार शून्य का अर्थ है कोई विचार नहीं। अगर विचार शून्य होने का विचार मन में है, तो फिर तो विचार रख लिया तुमने। तो सहज मार्ग है, हठ योग नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि तुम यहाँ से चले और वहाँ पहुँच गए। कठिन साधना है, कठोर तप है, लेकिन ये कठोर तप 24 घंटे में से तुमसे सिर्फ 1 घंटा मांगता है। 23 घंटे तुम्हें संसार करने की आज्ञा देता है। मैंने कभी नहीं कहा संसार छोड़ के भाग जाओ या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ। परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे तुमने पैदा किए हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी तुम काम कर रहे हो वहाँ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उससे भागने का कोई अर्थ नहीं है। भागोगे तो कर्मबंध बना के छोड़ोगे, वो नहीं करना है। भागना नहीं है, भोगना है। भागना नहीं, भोगना है, लेकिन भोगना निर्लिप्त भाव से है। उसमें लिप्त नहीं होना, उलझना नहीं है। उलझते कैसे हैं? तुमने बच्चा पैदा किया, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, तुमने पाला, बहुत प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, शादियां कर दी। अब अगर तुम पोते पोती को, नाती को भी उसी तरह से लेके बैठोगे जैसे बेटे बेटी को लेके बैठे थे, तो लिप्त हो गए। प्यार करो, वो तुम्हारा खून है, तुम्हारा पोता है, तुम्हारा नाती है, प्यार करो, लेकिन मोह नहीं करो। मोह उसकी माँ को करने दो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ अवेयरनेस चाहिए, जहाँ जागृति चाहिए, चेतना चाहिए। उस मोह में नहीं फंसना है। तो फिर ये कितना ही बड़ा पोल हो, कितनी ही दूर क्यों ना हो, इस पर एक छलांग मार के चढ़ा जा सकता है। ये इतना दूर भी नहीं है जितना तुम्हें लगता हो। हिम्मत चाहिए, छलांग लगाने की हिम्मत भी चाहिए। छलांग तब लगती है जब पैर नीचे कीचड़ में न फंसा हो। जब तक पैर कीचड़ में है, तुम साधारण सी छलांग भी नहीं लगा सकते, ब्रह्मलोक तक की छलांग तो कहाँ लगा दो। तो अपना संकल्प दृढ़ करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर ने तुम्हें एलिजिबल मान के रास्ता दिखाया है। इस रास्ते का पालन करो, वहाँ पहुँचो जहाँ से आए थे तुम कभी कई जन्म पहले। वहाँ जाओ ताकि बार बार आना जाना समाप्त हो। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।